हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में अपने पेपर थर्ड में पढ़ेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर जो है पादप जल संबंध यानी प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप। देखिए, प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप यानी पादप और जल में क्या संबंध होता है। अब जैसे हम जानते हैं कि जल ही जीवन है और जल को जीवन का द्रव माना जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि बिना जल के जीवन हमारा संभव नहीं है। और एक पादप, अब यहाँ पे प्लांट की बात हो रही है, तो एक पादप शरीर में सामान्य रूप से 90 से 95% जल पाया जाता है। बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर में यह क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि एक पादप शरीर में सामान्य रूप से कितने प्रतिशत जल की मात्रा पाई जाती है। तो याद रखिए 90 से 95% जल। और शुष्क बीजों की बात करें तो शुष्क बीजों में जो प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी 5% होती है। अब पादप में जो जल होता है उसमें अनेक क्रियाएं भाग लेती हैं और जिनके प्रमुख कार्य भी होते हैं। अब देखिए, जो पादप में जल है, ठीक है, तो पादप में जल क्या करता है, जीव द्रव का घटक होता है यानी प्रोटोप्लाज्म का कंपोनेंट होता है और जीव द्रव के विभिन्न घटकों के कार्य के लिए जल की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट देखें तो जो पौधों में जल है वो है, हम कह सकते हैं, एक गुड सॉल्वेंट यानी एक अच्छा घोलक है जिसमें आवश्यक गैसें पाई जाती हैं, खनिज पाए जाते हैं और अन्य कार्बनिक पदार्थ भी हमें देखने को मिलते हैं। जल की सहायता से क्या होता है, जो जाइलम है और जो फ्लोएम है, तो जाइलम तथा फ्लोएम के द्वारा विभिन्न पदार्थ घोल के रूप में स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जो पादप का शरीर है, तो पादप शरीर के ताप को संतुलित रखने में जल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पादप में जो उसकी लाइफ साइकिल होती है यानी जीवन की क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होता है। बीजों के अंकुरण तथा बीजों तथा फलों के प्रकीर्णन में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये था प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप, जिसमें हमने आपको बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट होता क्या है, कि क्या महत्व रखता है जल हमारे पौधों के लिए। अब हम देखेंगे प्लांट रिलेटेड डिफरेंट बायोफिजिकल फिनोमेना यानी पादप संबंधी विभिन्न जैव भौतिक गुण, और जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता। परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता। परमिएबिलिटी होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, किसी भी जीवित कोशिका में पदार्थों का प्रवेश तथा उन पदार्थों का बाहर निकलना कोशिका झिल्ली की पारगम्यता के गुणों पर निर्भर करता है। अब पारगम जो झिल्ली होती है, तो पारगम झिल्ली से जो सल्यूट होते हैं और जो सॉल्वेंट होते हैं वो दोनों ही पार कर सकते हैं, किंतु क्या होता है, जो अर्ध पारगम झिल्ली होती है उससे केवल विलायक ही पार करता है। और क्या है कि विलय उसे पार नहीं हो पाता। और
हम ये भी कह सकते हैं कि जो जैविक झिल्लियाँ होती हैं वो इस तरह की होती हैं जो अपने से कुछ पदार्थों को अन्य पदार्थों की अपेक्षा तेजी से पार होती रहती हैं और इनको विभेदीकरण पारगम कहते हैं। तो ये तो हमारा हो गया परमेबिलिटी यानी पारगमता। अब देखिए पारगमता जो होती है उसके भी सिद्धांत होते हैं, यानी उसकी भी थ्योरीज होती हैं। तो सिद्धांत हमारे कैसे होते हैं, जैसे एक सिद्धांत हमारा देखने को मिलता है अवरोधन दाब सिद्धांत, दूसरा हमारा होता है परमेय संदन सिद्धांत और तीसरा होता है विद्युत केशिका सिद्धांत और चौथा होता है हमारा वसा या लिपिड विलयन सिद्धांत। ये हमारी कुछ थ्योरीज हैं किसकी, परमेबिलिटी की, पारगमता की। अब अगर हम एक सिद्धांत को लें, कौन सा सिद्धांत हम सबसे पहले लेंगे, अवरोधन का। तो अवरोधन में क्या होता है कि इस सिद्धांत को सबसे पहले आप समझ लीजिए कि टार्बे जो थे उन्होंने दिया, और कब दिया, 1867 में टार्बे ने अवरोधन दाब के सिद्धांत को बताया और कहा उनके अनुसार जो पदार्थ कोशिका से सापेक्ष बंधुता रखते हैं उसमें क्या होता है कि वे झिल्ली को पार कर जाते हैं। तो ये हमारा क्या था, सबसे पहला सिद्धांत था किसका, परमेबिलिटी का। कौन सा सिद्धांत था, वो सिद्धांत था हमारा अवरोधन दाब का सिद्धांत। अब अवरोधन दाब के सिद्धांत के बाद अब हम परमेबिलिटी का दूसरा सिद्धांत देखेंगे। अब दूसरा सिद्धांत हमारा क्या होता है, हमने आपको बताया परमेय संदन का यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होती है कि आप समझ लीजिए कि जो रूलैंड थे उन्होंने इस सिद्धांत को दिया, कब दिया, 1925 में इस सिद्धांत को बताया। अब उन्होंने क्या बताया, उनके अनुसार क्या था कि जो कोशिका झिल्ली होती है तो कोशिका झिल्ली में अनेक छोटे छोटे स्टोमेटा यानी कि रंध्र होते हैं और जो अणु छालनी जैसा व्यवहार करते हैं। अब इन रंध्रों में क्या है, यानी ये जो पोर्स होते हैं, ये जो रंध्र होते हैं, तो इनके द्वारा क्या होता है, सूक्ष्म जो अणु होते हैं वो आसानी से पार कर जाते हैं और बड़े अणु उसे पार नहीं कर पाते। तो ये हमारा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थ्योरी, किसकी, पारगम्यता की। इसी के अकॉर्डिंग हमारा तीसरा सिद्धांत आता है विद्युत केशिका सिद्धांत। अब देखिए विद्युत केशिका सिद्धांत क्या होता है कि जो माइकेसिस थे उन्होंने इस सिद्धांत को बताया और बताया कि झिल्लियों में पाए जाने वाले जो पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आवेशित प्रोटीनों के द्वारा घिरे हुए होते हैं और इनमें विद्युत आवेशों तथा रंध्र एवं कणों के आकार पर निर्भर करते हैं। और इसमें क्या होते हैं कि विद्युत जो कण होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो झिल्ली में से पार कर सकते हैं यदि उसके अणुओं का आकार रंध्रों के आकार सा होता है। तो ये हमारा दिया विद्युत केशिका सिद्धांत। अब इसी प्रकार से हमारा दूसरा सिद्धांत है जो कि है वसा लिपिड विलयन सिद्धांत। अब देखिए वसा लिपिड क्या है कि ओवरस्टन ने ये सिद्धांत दिया और उन्होंने क्या कहा कि जो कोशिका की झिल्ली होती है उन पदार्थों के लिए पारगम्यता होती है और वे लिपिडों या वसाओं में सरलता से क्या होते हैं, विलयनशील होते हैं, क्योंकि झिल्ली में वसा या लिपिड पाए जाते हैं। तो ये हमने सिद्धांत देखे किसके, परमेबिलिटी की, और जिसमें परमेबिलिटी में हमने इस सिद्धांतों के बारे में जाना कि कौन कौन से हमारे सिद्धांत होते हैं। तो ये हमने 4 सिद्धांत देखे किसके, पारगम्यता के। अब अगर हम इस सिद्धांतों को और भी विस्तृत रूप से जानें तो आप समझ लीजिए ये सिद्धांत विस्तृत रूप से और भी है,
जिसमें कि हम इस सिद्धांत में देख सकते हैं, जैसे कोलाइडी सिद्धांत। कोलाइडी सिद्धांत क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो शानिता होती है यानी विस्कोसिटी होती है, उस विस्कोसिटी में परिवर्तन, उसका उत्क्रमण और विद्युत क्रियाएं होती हैं, वो झिल्ली की पारगम्यता में परिवर्तन लाते हैं। तो ये हमारा था कौन सा सिद्धांत, कोलाइडी सिद्धांत। अब अगर हम देखें लास्ट सिद्धांत जो है कैरियर थ्योरी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वाहक सिद्धांत, तो ये क्या है कि इस नवीन सिद्धांतों को कई वैज्ञानिकों ने माना। ये एक नया सिद्धांत था और वो मानते हैं कि झिल्ली में क्या होता है, वाहक प्रोटीन पाई जाती है, जो कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक एंजाइम या कोएंजाइम हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं, ये वाहक विलय से मिलकर यौगिक बनाते हैं और अंदर की ओर जाते हैं, जो पृथक होकर क्या करते हैं, विलय को छोड़ देते हैं। तो ये हमारा था वाहक सिद्धांत। तो आज हमने पढ़ा अपने फर्स्ट चैप्टर में अपने फर्स्ट टॉपिक को, जो था प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप, यानी पादप और जल में क्या संबंध होता है। दूसरा हमने जाना कि उसके फिनोमिना को, यानी प्लांट रिलेटेड डिफरेंट बायोफिजिकल फिनोमिना, जिसमें हमने अपना फर्स्ट देखा परमेबिलिटी यानी पारगम्यता, और जाना कि पारगम्यता होती क्या है और पारगम्यता के सिद्धांत क्या होते हैं, यानी इसके 6 सिद्धांत हमने पढ़े। अब इसी के आगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है विसरण और है परासरण, ये हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। आई होप आज का ये टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।